हेलो। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो सर्किट रहता है, सर्किट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं, इलेक्ट्रिकल क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं, सेल, बल्ब, है ना, स्विच, है ना। व्हाट इज द हाउ करंट पासेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी हमने देखा था कि करंट क्यों पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जो जो सेल रहता है, सेल में जो दो टर्मिनल रहते हैं उसमें पॉजिटिव साइड क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल ज्यादा रहता है। और जो माइनस साइड है ना, वी हैव सीन दिस कि दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल, तो दिस इज द पॉजिटिव साइड, दिस इज अ नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड में क्या होता है, पोटेंशियल हाई रहता है एज कंपेयर टू नेगेटिव साइड, तो इसके लिए करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और सेल कैसा होता है, जो हम सेल देखते हैं, जो हम ये सेल देखते हैं उसमें जो ये उठा हुआ पोर्शन रहता है ना, उसके अंदर इंडिकेट किया हुआ रहता है। जब हम सेल लेते हैं तो उसके अंदर इंडिकेशन दिया हुआ रहता है, जो उठा हुआ पार्ट रहता है दैट इज पॉजिटिव एंड दिस जो दूसरा पार्ट रहता है दैट इज नेगेटिव। इसके अंदर चार्जेस फिल्ड रहते हैं, दिस वी हैव सीन इन आवर लास्ट क्लास। इसके अंदर चार्जेस फिल्ड रहते हैं और जो पॉजिटिव साइड रहता है इस साइड चार्जेस ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव साइड, तो इसके लिए करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड, है ना। ये हमने देखा था। व्हाट इज रेजिस्टेंस, वायर के अंदर अपना एक रेजिस्टेंस होता है, एज वेल एज सर्किट के अंदर हम खुद रेजिस्टर लगाते हैं, है ना। तो रेजिस्टर क्या करता है, जितना करंट हमने डाला यहाँ से, सपोज यहाँ से हमने 10 एम्पियर डाला तो यहाँ पे वी गेट 8 एम्पियर। ओह, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड ना, तो यहाँ पे हमने 10 एम्पियर डाला है करंट, तो यहाँ पे वी आर गेटिंग 8 एम्पियर ऑफ करंट। 2 एम्पियर करंट क्या करता है, रेजिस्टर खुद ही इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या करता है, वो डिस्पर्स कर देता है ना, ताकि ये इतना ही करंट वो डिवाइस के अंदर से जाए। तो वो है ना, करंट का भी थोड़ा वो हो गया, सेविंग हो गई करंट की, एज वेल एज जो डिवाइस है उसको हाई करंट से कुछ डैमेज नहीं पहुंचे। और ये इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो 2 एम्पियर करंट बचा दैट इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। दैट इज व्हेन वी टच द वायर वी फील हॉट, के गर्म है वायर, है ना। And we use copper wire. Copper wire have low resistance. These things we have seen in our last class. Okay. फ्यूज के बारे में हमने देखा था कि फ्यूज जो इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है उसमें फ्यूज भी हम लगाते हैं। तो व्हाट इज दैट फ्यूज, फ्यूज का क्या रोल होता है, फ्यूज एक मटेरियल का, कोई भी वायर का एक मटेरियल रहता है, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, विच इज हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जो उसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फ्यूज हम यूज करते हैं इन द दिस सर्किट। वाई लो मेल्टिंग पॉइंट, कि जब भी सडनली, कभी बाय चांस सडनली हैवी करंट फ्लो हो गया सर्किट के थ्रू, है ना, सर्किट में हैवी करंट फ्लो हुआ, तो ड्यू टू दैट हैवी करंट हैवी हीट विल बी प्रोड्यूस, हाई हीट विल बी प्रोड्यूस, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो ही है, कम है। हाई हीट रहेगा तो क्या रेसिस्ट हो जाएगा, हीट को क्या होने देगा, पास होने देगा, करंट को पास। अगर सपोज के फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई हम यूज करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला फ्यूज यूज करते हैं, है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट का फ्यूज यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर सपोज हैवी करंट आया, ज्यादा एम्पियर का करंट आया बाय चांस, है ना, तो हाई हीट विल बी प्रोड्यूस। तो जब हाई हीट प्रोड्यूस होगी तो ये फ्यूज का क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो इट विल नॉट बी गेटिंग मेल्ट, है ना, वो रेजिस्ट कर लेगा, इतने करंट को क्या करेगा, वो रेजिस्ट कर देगा, है ना। और रेजिस्ट कर लेगा मतलब टॉलरेट कर लेगा और करंट को पास होने देगा। तो वी डोंट वांट सच अ फ्यूज ना, तो वो क्या होगा, उस फ्यूज से क्या होगा, जो अप्लायंसेस रहेंगे हमें उससे डैमेज होगा, है ना। तो वी वांट फ्यूज हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो क्या होगा, जब सडनली बाय चांस हैवी करंट फ्लो हुआ, हाई हीट विल बी प्रोड्यूस, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो हैवी करंट से क्या होगा, हाई हीट से क्या होगा, ये वायर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट की वजह से क्या होगा, बीच में से वो टूट जाएगा, तो करंट विल नॉट बी पासिंग, है ना, करंट यहाँ पे पास हुआ और ये मेल्ट हो गया, तो ब्रेक हो गया बीच में से, तो करंट यहाँ पे फ्लो हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है, तो अप्लायंसेस क्या हुआ, हमारा बच गया फ्रॉम दैट हैवी करंट, तो फ्यूज विल बी अप्लाइड। और इन द लास्ट क्लास में ये भूल गई थी कि नाउअडेज वी डोंट यूज फ्यूज इन अ सर्किट। जो सर्किट रहता है उसमें हमारे फ्यूज नहीं यूज होता है, इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज एमसीबी। MCB, you must be knowing. MCB means what? Miniature circuit breaker. सर्किट को ब्रेक करने की चीज। ये फ्यूज क्या कर रहा है, सर्किट को ब्रेक कर रहा है ना। फ्यूज का रोल क्या है यहाँ पे, फ्यूज क्या कर रहा है, सर्किट को ब्रेक कर रहा है, तो करंट आगे पास ही नहीं हो पा रहा है ना। अंडरस्टूड व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज,
कि ये करंट को आगे पास ही नहीं होने दे रहा है, क्योंकि सर्किट क्या करा, बीच में ब्रेक कर दिया। तो नाउअडेज इंस्टेड ऑफ दिस फ्यूज we use miniature circuit breakers, MCB, है ना। आस्क योर पेरेंट्स कि हमारे घर के अंदर फ्यूज लगा हुआ है क्या, जो मतलब वो हैवी करंट को फ्लो नहीं होने देता और सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो ये पेरेंट्स विल से नो। नाउअडेज हमारे घर के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो हमारे घर के जो स्टार्टिंग में जो स्विच बोर्ड रहता है उसके ऊपर एमसीबी लगा हुआ रहता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ दैट एमसीबी? सर्किट ब्रेकर। एमसीबी स्टैंड्स फॉर व्हाट? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर है वो। जब भी हैवी करंट आया तो सर्किट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो ब्रेक कर देगा। जो उसका ऑन का बटन ऊपर रहता है, हैवी करंट आया वो ऑटोमेटिकली फॉल डाउन हो जाता है ना, नीचे गिर जाता है एमसीबी। तो वो नीचे गिर जाता है मतलब क्या, सर्किट को ब्रेक कर दिया, हैवी करंट से के फ्लो से उसने बचा लिया, सर्किट को क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो दिस एमसीबी हमारे घर के जो स्टार्टिंग में जो स्विचेस रहते हैं उसके पे एमसीबी लगा हुआ है। मीन्स व्हाट? छोटा सर्किट ब्रेकर। बिकॉज छोटा वाई, बिकॉज भी हमारे घर के अंदर का एमसीबी है ना, घर के अंदर यूज होने वाला एमसीबी है। और जो बड़े बड़े सर्किट ब्रेकर्स है दैट इज यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज रहती है जहाँ पे हैवी करंट की जरूरत रहती है, तो वहां पर भी अगर सडनली बाय चांस अगर हैवी करंट फ्लो हुआ तो सर्किट ब्रेकर होना चाहिए ना, ताकि वो फैक्ट्री की जो भी मशीन है उसे डैमेज नहीं हो ड्यू टू दैट हैवी करंट, है ना। तो वहां पर भी सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। और जो हमारे घर में यूज करते हैं उसको मिनिएचर बोलते हैं। मिनिएचर मींस छोटा सर्किट ब्रेकर, है ना। तो नाउअडेज फ्यूज को छोड़ के nowadays we are using what? MCB डिवाइस है वो हमारे घर में लगा रहता है। That is the role of that is what? To break the circuit, है ना। This fuse का part we have discussed in our last session, but I have forgotten to tell you about MCB के fuse. Nowadays we don't use fuse, we use MCB. Okay, so up to here we have discussed in our last class. So what we will be doing today is we are studying the effect of electric current. इलेक्ट्रिक करंट जब हमारे घर में वायर में से पास होता है तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो देयर आर मेनी इफेक्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट बहुत सारे अप्लायंसेस के अंदर वो इफेक्ट का यूज होने से वो अप्लायंसेस यूज होते हैं। सी वी विल सी द एग्जांपल्स। इफेक्ट क्या क्या है? फर्स्ट इज तो लाइटनिंग इफेक्ट। सबसे पहले लाइटनिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट से लाइट जल रही है तो दैट इज कॉल्ड एज लाइटनिंग इफेक्ट। देन होता है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। देन होता है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड देन लास्ट होता है केमिकल इफेक्ट ऑल्सो। केमिकल इफेक्ट, सी लाइटनिंग इफेक्ट मींस व्हाट? लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से लाइट प्रोड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हुआ? लाइट जल रही है, लाइट इल्यूमिनेट हो रही है। वी विल बी सीइंग कि कैसे होता है ये। हीटिंग इफेक्ट मींस व्हाट? हीटिंग इफेक्ट का एग्जांपल है, एग्जांपल क्या आ जाएगा? टोस्टर, टोस्टर है ना, अवन और गीजर, ये सारे एग्जांपल क्या है? हीटिंग है। हीट, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वो अप्लायंसेस में क्या है? हीट प्रोड्यूस हो रही है विच वी नीड। वो अप्लायंसेस में वो हीट की जरूरत है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या दे रहा है? हीटिंग इफेक्ट दे रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट मींस व्हाट? वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट। अब केमिकल इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग आती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मींस व्हाट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग मींस कोई भी अगर स्टील का सपोज बर्तन है, कोई स्टील का बर्तन है, उसके ऊपर हम कॉपर की प्लेटिंग कर देते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब एक मेटल है उसके ऊपर दूसरा मेटल की क्या कर देना? प्लेटिंग कर देना। तो दैट इज आल्सो डन, दैट इज आल्सो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओनली। तो वो दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एग्जांपल इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी की यूज से प्लेटिंग कर रहे हैं, मींस व्हाट? नई लेयर चढ़ा रहे हैं। स्टील का बर्तन है उसके ऊपर कॉपर की लेयर चढ़ा रहे हैं तो बाहर वी आर सेइंग दैट इज अ कॉपर वेसल, पर अंदर क्या है? वो स्टील ही है ना, इट इज नॉट होल कॉपर। कॉपर की क्या है? ऊपर लेयर चढ़ी हुई है तो दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, तो दीज आर द इफेक्ट, वी विल सी वन बाय वन कि कैसे होता है। सी फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि लाइटनिंग और हीटिंग इफेक्ट के बारे में वी विल टॉक। जब वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी करंट इसके अंदर पास किया, वायर के अंदर करंट पास किया, है ना, वायर के अंदर करंट पास किया, दिस वाज माय पॉजिटिव, दिस वाज नेगेटिव। ये स्विच क्या था? ऑन कंडीशन में था, तभी तो करंट पास हो रहा है ना। तो स्विच क्या है? दिस इज स्विच जो क्या है? ऑन है, क्लोज है, मतलब क्या है? ऑन है, क्योंकि करंट कैन फ्लो ना, चार्जेस फ्लो कर सके, है ना। तो दिस इज स्विच इज ऑन। और यहाँ पे क्या है मेरा? यहाँ पे बल्ब है,
ओके, सही है ना? दिस इज सेल, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज स्विच एंड दिस इज करंट, और दिस इज क्या है? ये बल्ब है ना? बल्ब क्या है? ग्लो कर रहा है, ग्लो कर रहा है मीन्स लाइट आई एम शोइंग, और करंट इज पासिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस साइड से ये करंट पास हो रहा है ना? तो दिस, ये बल्ब जो हमने यूज किया है, दैट दिस इज अ, वो जो येलो कलर का बल्ब जो इल्यूमिनेट होता है ना, दिस सीम्स टू बी दैट टाइप ऑफ बल्ब, जो ऐसा बल्ब होता है येलो कलर का, और इसके अंदर क्या होता है? फिलामेंट होता है इस टाइप का बल्ब। मैंने डायग्राम अच्छा नहीं ड्रॉ किया, बट यू अंडरस्टूड विच टाइप ऑफ बल्ब आई एम टॉकिंग अबाउट, जो विच आर नॉट यूज नावरडेज, नावरडेज वो बल्ब यूज नहीं होते हैं, बट इंस्टेड जीरो बल्ब हमारे घर में होता है, जीरो बल्ब जो छोटा सा थोड़ी सी लाइट देता है हमें रात के अंदर, है ना? वही उसी का जो बड़ा, जो ज्यादा पावर का बल्ब होता था, विच वॉज यूज एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग द, पहले यूज करते थे, नावरडेज तो वी यूज CFL और LED ये यूज करते हैं। तो व्हाई वी स्विच टुवर्ड्स दिस साइड, CFL एंड LED के साइड क्यों यूज स्विच हो गए एंड नॉट यूजिंग दैट काइंड ऑफ बल्ब, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्लोरेसेंट बल्ब, फ्लोरेसेंट बल्ब बोलते थे उसको, दिस फ्लोरेसेंट बल्ब, VULB, है ना? फ्लोरेसेंट बल्ब मीन्स व्हाट? वो ऐसा बल्ब होता है और उसके अंदर क्या होता है? ये ऐसा फिलामेंट जो रहता है ना, वो फिलामेंट जो रहता है वो काय का होता है? टंगस्टन का होता है। जो फिलामेंट अंदर जो, जिसके अंदर से करंट विल पास, करंट पास होगा, और ये टंगस्टन का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट दिस, ये टंगस्टन का होता है। जैसे हम जो कंडक्टर यूज करते हैं, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो हम यूजुअली काय का यूज करते हैं? कॉपर, कॉपर का यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस मीन्स करंट को अपोजिशन कम देता है, इट अलाउज फ्री करंट टू मूव, है ना? रेजिस्टेंस उसका क्या है? लो रेजिस्टेंस है, देयरफॉर वी आर यूजिंग करंट एंड दिस कॉपर, एज वेल एज कॉपर क्या है? चीप है ना? इट सस्ता मिल जाता है कम रेट में, तो वी यूज कॉपर, है ना? एंड दिस इज व्हाट? अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर मींस लो रेजिस्टेंस, है ना? अब ये टंगस्टन का फिलामेंट इस बल्ब के अंदर जो यूज होता है, वो टंगस्टन का फिलामेंट यूज होता है, तभी तो ये बल्ब क्या करता है? हीट बहुत देता है। जब हम वो बल्ब पहले यूज होता था, किसी किसी के घर में होगा अभी भी, जब वो बल्ब ऑन करते हैं ना, तो हीट बहुत मिलती है, लाइट तो देता है, लाइट की नीड तो पूरी करता है, बट हीटिंग इफेक्ट बहुत देता है, इससे कि बहुत गर्म हो गया तो बल्ब को ऑफ करो, है ना? तो वो हीटिंग इफेक्ट क्यों देता है? बिकॉज दिस टंगस्टन का जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट उसके अंदर लगा है, दिस टंगस्टन, टंगस्टन लगा है, उसके अंदर क्या है? रेजिस्टेंस हाई है, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। ये जो फ्लोरेसेंट बल्ब है, जिसके अंदर जो फिलामेंट यूज हुआ है वो टंगस्टन का यूज हुआ है, टंगस्टन, तो उसका रेजिस्टेंस क्या है? हाई है। बिकॉज ऑफ दिस हाई रेजिस्टेंस वो क्या करता है? जो करंट फ्लो होता है उसके अंदर से, वो रेजिस्टेंस मतलब रोकता है वो करंट को फ्लो होने से। अगर सपोज यहां से 10 एम्पियर करंट आई एम गिविंग, 10 एम्पियर से तो वो चलता ही नहीं है, वो 100 वॉट का वो रहता है बल्ब, तो 100 एम्पियर, आई विल नॉट राइट द फिगर, है ना? पर 100 वॉट का बल्ब रहता है वो, मतलब, और यहाँ जो हम आजकल यूज करते हैं, दैट इज ओनली ऑफ 10 वॉट 8 वॉट का अराउंड का रहता है। तो ये इसके अंदर क्या है? हाई करंट उसके अंदर फ्लो करते हैं, करंट तो जितना फ्लो करे उतना ही करा, पर उसका रेजिस्टेंस वो हाई देता है, मतलब रेजिस्टेंस मींस व्हाट? रोकता है करंट को जाने से, है ना? रेजिस्टेंस इज व्हाट? ऑब्स्टेकल, करंट को रोकना। तो करंट को जब रोकता है जाने से, तो जो हीट लाइट, जो बल्ब के अंदर जो लाइट इल्यूमिनेट हुई वो भी करंट से ही हुई, बट मोर अमाउंट ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट हमने दिया था, उससे लाइट तो जली ही, बल्ब के अंदर लाइट जली, इल्यूमिनेट हुआ, वो जला बल्ब, बट मोर अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, व्हाई? ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस उसने लगाया इस वायर ने, जो फिलामेंट, टंगस्टन का जो फिलामेंट है, उसने जो रेजिस्टेंस लगाया, तो हाई रेजिस्टेंस लगाया, तो हाई रेजिस्टेंस लगाएगा तो क्या होगा? हाफ ऑफ द करंट विल गिव, वो यूज होगा लाइट देने के अंदर, जो लाइट हमें देगा, और हाफ ऑफ द करंट विल बी यूज टू गिव दैट व्हाट? हीटिंग इफेक्ट। इसीलिए तो वो बल्ब हम जो यूज करते थे पहले, वो हीटिंग इफेक्ट देता था। Why? Because it was having what? High resistance. High resistance अप्लाई करता था, तो रेजिस्टेंस अप्लाई किया तो क्या हुआ? जो करंट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? हीट एनर्जी में हीटिंग देता है, हीटिंग इफेक्ट देता है। तो दैट इज व्हाई नाउअडेज दिस टंगस्टन, दिस वाला जो फिलामेंट वाला बल्ब है, वो वी डोंट यूज। Why we don't use this filament वाला बल्ब? Because of its high resistance.
और उसका वोल्ट भी क्या है, वी नीड लाइट, है ना, वी डोंट वांट कि हमें 100 वॉट की ही लाइट चाहिए। सेम हमारा लाइट का नीड पूरा करता है CFL और LED जो है, क्लोरोफ्लोरेसेंट बल्ब, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट बल्ब, और ये LED जो है वो भी हमारी लाइट की नीड पूरी कर रहा है। पर उसके अंदर क्या है, जो हम करंट का जो उसका वोल्टेज है उसको लो चाहिए, कम वोल्टेज चाहिए। तो हमारा ही जो करंट है वो क्या हो रहा है, कंजप्शन, लेस कंजप्शन हो रहा है। सो वी स्विच टुवर्ड दिस मोड। तो फिलामेंट बल्ब के हटके वी यूज नाउअडेज LED एंड ये वाला बल्ब, LED, CFL, ये वाला बल्ब। सो अंडरस्टूड। ये टंगस्टन जो एलिमेंट है, जो टंगस्टन का जो मेटल है, इट इज अ रेयर मेटल। रेयर मीन्स बहुत कम अवेलेबल रहता है, रेयर मेटल है। एज वेल एज इट इज हार्डर, इट इज सो हार्ड कि सबसे हार्ड जो एलिमेंट रहता है दैट इज डायमंड। दिस इज द सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट मेटल, सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट, है ना। डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड दिस टंगस्टन इज आल्सो सो हार्ड कि डायमंड के सेकंड पोजीशन पे ही ये टंगस्टन प्लेस करते हैं। इट इज सो हार्ड, है ना। तो उसका हीट का उसका वो भी हाई है, हाई रेजिस्टेंस है। तो जितना भी करंट हम फ्लो करेंगे वो इट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक, इट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। हाई हीट करंट लाइट तो देता है पर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी बिकॉज ऑफ दिस हाई रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस इज द टंगस्टन, ये फिलामेंट वाला बल्ब। तो दिस गिव्स व्हाट, हीटिंग इफेक्ट। तो जो इफेक्ट हम देख रहे थे करंट का, तो हीटिंग इफेक्ट, तो दिस गिव्स हीटिंग इफेक्ट। ओके, तो दिस इज ओनली अ बल्ब जो हीटिंग इफेक्ट दे रहा है, विच इज अ डीमेरिट। दैट इज व्हाई तो वी आर नॉट यूजिंग दिस बल्ब नाउअडेज, है ना। दिस इज अ डीमेरिट, वी नीड लाइट बट इट इज गिविंग हीट आल्सो, सो वी डोंट नीड दैट हीट, है ना। तो वी स्विच टुवर्ड दैट मोड। बट हमारे को जो टोस्टर है, टोस्टर, माइक्रोवेव, गीजर, उनमें तो हमें हीट चाहिए। सो उसका हीटिंग इफेक्ट का सही यूज हमें किधर मिल रहा है, टोस्टर के अंदर, गीजर के अंदर। तो व्हाट काइंड ऑफ फायर वी यूज दैट, वी विल सी टू इट फर्स्ट। सी, जो हमारा टोस्टर रहता है, गीजर रहता है जो हमारा गीजर, गीजर के अंदर वी यूज नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम, इसका भी रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। नाइक्रोम इज ऑल्सो हैविंग हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस मीन्स व्हाट, इसका भी रेजिस्टेंस क्या है, हाई रेजिस्टेंस है, मतलब करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है फ्लो होने से। तो करंट तो फ्लो हो रहा है पर रेजिस्टेंस हाई है, मतलब क्या, मोर ऑफ द करंट की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, हीट एनर्जी, ड्यू टू दिस हाई रेजिस्टेंस। तो नाइक्रोम इज यूज्ड इन द गीजर, गीजर के अंदर ये यूज होता है ना। और इसका तो नाइक्रोम में क्या है, नाइक्रोम में रेजिस्टेंस हाई है। ऑल्सो नाइक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज अराउंड 1400। नाइक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 1400 डिग्री सेल्सियस है इसका मेल्टिंग पॉइंट, है ना। जो नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट है वो 1400 डिग्री सेल्सियस है। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3400 डिग्री सेल्सियस है इसका मेल्टिंग पॉइंट, है ना, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ इतना है 3400, और हाई है नाइक्रोम के कंपैरेटिवली ज्यादा है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। तो वी कैन से कि टंगस्टन यूज होना चाहिए गीजर के अंदर, और नाइक्रोम शुड बी यूज्ड इन द फिलामेंट बल्ब। ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, है ना। वी कैन से, क्योंकि टंगस्टन क्या है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, और गीजर के अंदर हीट क्या है, हीट का प्रोडक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू फिलामेंट बल्ब, है। गीजर के अंदर हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। बट वी कैन नॉट यूज लाइक दिस, बिकॉज जब नाइक्रोम को फिलामेंट के अंदर यूज करेंगे तो नाइक्रोम विल नॉट बी एबल टू गिव दैट मच लाइट। जितना लाइट हमें टंगस्टन का जो फिलामेंट दे रहा है, दैट मच लाइट नाइक्रोम विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस। टंगस्टन जब उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है, जब लाइट पास होती है, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी, ज्यादा हीट क्या होती है, हीट बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस, है ना। तो टंगस्टन विल बिकम व्हाट, टंगस्टन एकदम रेड हॉट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड नाइक्रोम विल नॉट बी एबल टू गिव that much of illumination as compared to this tungsten filament. Therefore, nichrome is not used here in the tungsten bulb, है ना, in this filament bulb, है ना। और tungsten जो use होता है filament bulb में, और nichrome is used in geyser. According to their applications, different material is used in different appliances. उनके application के according different this
material is used in different appliances, है ना. We cannot say why this is not used here, this is not used here, because there must be having some drawbacks होते हैं कि जैसे नाइट्रोम will not be able to give that much of light, या टंगस्टन क्या है, टंगस्टन क्या का कुछ होगा कि है ना हाई रेजिस्टेंस भी है टंगस्टन में, मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो हाई, बट गीजर के अंदर नाइट्रोम इज यूज्ड. आई हैव टोल्ड व्हाई नाइट्रोम इज नॉट यूज्ड इन फिलामेंट, है ना. सो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन दे आर यूज्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट अप्लायंसेस. Also, see, हमने देखा melting point high है in nichrome, so it is used melting point high है and high resistance है, तो it is used as a heating effect of electric current. Electric current का क्या दे रहा है, heating effect दे रहा है. और फ्यूज में क्या देखा था हमें, जो फ्यूज का हमें जो मटेरियल चाहिए था that should have low melting point. Why? अगर हैवी करंट फ्लो होगा उसके अंदर से, अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तब तो वो टॉलरेट करेगा ना करंट को, कि करंट पास हो जाए आराम से, बिकॉज इट इज हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. करंट ज्यादा फ्लो होगा तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल अलाउ द करंट टू पास थ्रू. बट सिंस अगर लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा एंड हैवी करंट बाय चांस सडनली फ्लो हुआ तो इट विल ब्रेक, इट विल मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट. सो फ्यूज में क्या होता है, सो हमने देखा कि हाउ बाय द यूज ऑफ डिफरेंट मटेरियल कैसे हीटिंग इफेक्ट आया, हीट इफेक्ट ऑफ करंट ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. हमने जस्ट अभी देखा कि अगर हमने डिफरेंट मटेरियल यूज करा, डिफरेंट कंडक्टर यूज करा, तो इट वाज गिविंग एन हीटिंग इफेक्ट. अगर हम दूसरा कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो करंट वाज फ्लोइंग इजीली. फॉर एग्जांपल वी हैव यूज्ड कॉपर वायर. कॉपर में क्या था, कॉपर इज अ कंडक्टर, गुड कंडक्टर, तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, लो है, तो करंट वाज इजीली फ्लोइंग थ्रू इट. फिर हमने टंगस्टन और नाइट्रोम का कंडक्टर लिया, उसके थ्रू हमने वी हैव पास द करंट. तो उसमें क्या था, सिंस रेजिस्टेंस हाई था, हाई रेजिस्टेंस था तो हाई हीट प्रोड्यूस हो रही थी. तो नाउ ऑन व्हाट ऑल फैक्टर दिस रेजिस्टेंस डिपेंड, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ऑफ अ कंडक्टर, ऑफ अ कोई भी है ना कंडक्टर है, उसके अंदर रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. तो वी विल सी दैट. आई हैव रिटन दिस फॉर्मूला. दिस इज व्हाट करंट इज फ्लोइंग. करंट इज व्हाट, आई इज डिनोटेड फॉर करंट, आई इज अ सिंबल ऑफ करंट. तो करंट, व्हाट इज करंट, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं, कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. तो Q इज द सिंबल ऑफ चार्जेस एंड T इज फॉर टाइम. तो करंट फ्लोइंग का क्या फॉर्मूला है, Q बाय T, मतलब चार्जेस कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस पर यूनिट टाइम. ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट. ओके, नाउ वी विल सी ऑन व्हाट ऑल फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड. तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ अ मटेरियल, लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया पे भी डिपेंड करता है, एज वेल एज मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर. मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एज वेल एज टाइम ऑल्सो. टाइम है ना, टाइम पे भी डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस डजंट डिपेंड ऑन टाइम, करंट डिपेंड्स ऑन टाइम, कि कितने टाइम तक अगर फ्लो कर रहा है करंट, तो हीट जो रहती है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, दैट विल बी सी लेटर. रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया एज वेल एज मटेरियल. इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज लॉन्ग, जो लेंथ है वो लंबी है, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. लेंथ लंबी रहेगी तो रेजिस्टेंस जो आएगा, रेजिस्टेंस इज व्हाट, करंट इज फ्लोइंग, चार्जेस आर फ्लोइंग. करंट इज व्हाट, चार्जेस आर फ्लोइंग. तो चार्जेस भी कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्जेस व्हिच मूव. तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो देयर आर ऑलरेडी प्रेजेंट कंडक्टर के अंदर, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट. दीज आर द अपोजिट चार्जेस व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कंडक्टर. तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, these protons, neutrons ये क्या करते हैं, बीच में ऑब्स्टेकल डालते हैं, मतलब they don't allow the electrons to flow smoothly. So क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, कोलिजन होता है. तो ड्यू टू दिस कोलिजन हीट इज प्रोड्यूस्ड. तो हीट कैसे प्रोड्यूस हुई, जब इलेक्ट्रॉन्स का, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आए, इनका कोलिजन हुआ तो हीट प्रोड्यूस हुई. तो इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ वायर. जितना लेंथ ज्यादा रहेगी उतना रेजिस्टेंस, उतना हर्डल्स क्या होगा, ज्यादा आएगा. तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ अ वायर एज वेल एज एरिया. अगर एरिया ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस लो होगा. एरिया अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर वायर का ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. तो हाउ डज द फॉर्मूला गो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो. रो इज व्हाट, रो इज स्टैंड्स फॉर मटेरियल, है ना, इट इज कांस्टेंट. रो इज फॉर मटेरियल. तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए.
एल बाय ए, मतलब एल बाय ए मतलब क्या हुआ, जैसे ही लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब बाय ए, ए नीचे क्यों लिखे कि एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाय ए। रो इज स्टैंड्स फॉर मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है। इफ कॉपर मटेरियल है तो रेजिस्टेंस विल बी वेरी लो, है ना। तो रो एल बाय ए, दिस फॉर्मूला इज नॉट नीडेड फॉर this class, but for the further class this is very much necessary, important formula, and if you are understanding this, तो अगर पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा तो you must be knowing कि ये फॉर्मूला कैसे आया, कि रेजिस्टेंस अगर हाई है, लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस विल बी हाई, और एरिया अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस लो रहेगा। एरिया ज्यादा है ना तो रेजिस्टेंस लो ऑफर होगा, करंट कैन पास थ्रू, है ना। और एरिया अगर कम है, एरिया कम है, एरिया कम रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। एरिया कम रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और एरिया ज्यादा रहेगा तो करंट कैन फ्लो ना, तो एरिया ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। दिस इज द फॉर्मूला। अब हीट का फॉर्मूला कैसे होगा, रेजिस्टेंस अगर आएगा, जितना रेजिस्टेंस आएगा उतनी हीट क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा रहेगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, है ना। तो हीट का फॉर्मूला, हाउ डज द हीट का फॉर्मूला गो, हीट इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस के ऊपर तो डिपेंड करेगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो हीट ज्यादा ही रहेगी, मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एज द रेजिस्टेंस राइजेस हीट आल्सो राइजेस, बट फॉर्मूला क्या होता है, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे आया, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर मतलब करंट का स्क्वायर, आर फॉर रेजिस्टेंस एंड टी फॉर टाइम, कितने टाइम के लिए वो करंट फ्लो हुआ। तो टाइम अगर ज्यादा है तो हाई रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहेगा, टाइम अगर ज्यादा है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। तो आई स्क्वायर आर टी इज द फॉर्मूला, ये हीट का फॉर्मूला है, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। आई होप यू अंडरस्टूड कि हीट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कैसे ज्यादा, लेंथ ज्यादा तो कैसे ज्यादा, एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, रेजिस्टेंस एरिया ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम हुआ। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, है ना। तो दिस वाज व्हाट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का क्या था, हीटिंग इफेक्ट था। नाउ क्या है, नाउ वी विल सी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी रहता है। तो this can be seen, you can take a screenshot of this because these are very important thing, you should be knowing this thing, and now I will see current shows magnetic effect also. मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे शो करता है, टेक अ वायर, एक वायर लो, है ना, अटैच अ सेल टू इट, और क्या करो, स्विच, स्विच तो रहेगा यहाँ पे, स्विच है, ये स्विच हमने इधर डाल दिया है। स्विच इज व्हाट, कनेक्टेड, स्विच को ऑन रखा है ना। अगर यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया स्विच, तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एबल टू पास। स्विच को हमें क्या करना है, क्लोज करना है, ओपन स्विच नहीं, क्लोज स्विच। मतलब क्लोज है मतलब क्या है, दिस इज इन ऑन पोजिशन, करंट कैन पास, है ना, करंट पास हो रहा है। नाउ कीप अ कंपास हियर, कंपास जो कंपास रहता है ना जिसमें डायरेक्शन शो करता है, कीप अ कंपास हियर। तो यू विल सी व्हेन करंट पास थ्रू इट, करंट जैसे ही पास हो रहा है तो जो मैग्नेटिक निडल है दैट विल शो डिफ्लेक्शन, है ना। ऐसे ही स्टैंड पे रख दो, मैग्नेटिक जो कंपास रहता है यहाँ पे रखो, डोंट पास द करंट, इट विल बी स्टेशनरी पोजीशन। जो नीडल रहेगी, मैग्नेटिक नीडल, इट विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, बट व्हेन द करंट विल पास इट विल शो डिफ्लेक्शन, है ना। सपोज यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो किया, ओके। नाउ है ना, करंट की जो डायरेक्शन है उसको अपोजिट कर दो, है ना। पुट यहाँ पे ये current is passing from now, this is the positive side, and now current is passing from here to here, again it will show another deflection, मतलब deflection क्या होगा, change होगा। तो what we have understood from here कि जब current pass हो रहा था तो magnetic needle show deflection, मतलब what is this, इसमें से क्या समझ में आ रहा है कि जो करंट पास होता है तो इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, तभी तो ये मैग्नेट डिफ्लेक्शन दे रहा है ना, ओके। जस्ट तो ये जब करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक नीडल इज शोइंग डिफ्लेक्शन, मतलब क्या, व्हेन करंट इज पासिंग तो इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, है ना, इस रीजन। तो ऑन मैग्नेटिक, दिस इज व्हाट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दिस इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो वॉट एवर वी आर यूजिंग, टेक अ वायर नाउ, एक हमने टेक अ कार्डबोर्ड अदरवाइज, है ना, एक कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर क्या किया, टेक अ वायर, कार्डबोर्ड के ऊपर वायर को ऐसा टर्न कर लिया, टर्न ऐसा कॉइल के फॉर्म में ऐसा टर्न किया,
है ना, एंड देन अगेन सेम वायर को थ्रू द स्विच कनेक्ट कर लो, टर्न द स्विच ऑन एंड कीप सम पिन जो रहती है सेफ्टी पिन वो यहाँ पर रखो, तो यू विल सी दिस सेफ्टी पिन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस, ये जो वायर था, जो कार्डबोर्ड था, और जो वायर को हमने इसके ऊपर टर्न लिया, ऑयल के फॉर्म में करा, तो उसके पास में मैग्नेटिक जो सेफ्टी पिंस है वो इसके पास अट्रैक्ट होगी। तो दिस इज हाउ, ये कैसे अट्रैक्ट हुई, बिकॉज जब करंट पास हुआ तो उसमें क्या हुआ, जब करंट पास हुआ तो इट वाज शोइंग मैग्नेटिक इफेक्ट, तो ड्यू टू दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ये सेफ्टी पिन क्या हुई, इसके पास अट्रैक्ट हुई। और जब करंट को स्विच ऑफ कर देंगे, करंट इज नॉट पासिंग, अगेन इट विल कम डाउन, सेफ्टी पिन क्या हो जाएगी, जो अट्रैक्शन से वो पास गई थी, इट विल अगेन कम बैक। This shows what, this experiment shows what, when current is passing through a wire, it shows a magnetic effect. So on this concept we have made what, इस concept के ऊपर what all things are made, जो डोर बेल होती है, this is based on this concept only, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का concept है। इलेक्ट्रो means what, electricity, and magnet means what, it acts as a magnet, when electricity is passing through a wire it acts as a magnet। तो ऑन दिस कंसेप्ट जो डोर बेल है, डोर बेल इसी कंसेप्ट पे बनी हुई है। व्हाट इज देयर इन डोर बेल का, कैसा है, डोर बेल में वी आर नॉट टेकिंग कार्डबोर्ड, वी आर टेकिंग द सॉफ्ट मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो, लो हो, तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट मैग्नेट। सॉफ्ट मैग्नेट हमने लिया, सपोज वी हैव टेकन सॉफ्ट मैग्नेट ओवर हियर, ये सॉफ्ट मैग्नेट लिया लाइक दिस, है ना, सॉफ्ट मैग्नेट लिया, उसके ऊपर क्या किया, वायर को ऐसा कॉइल कर दिया, वायर को कॉइल कर दिया। ओके, नाउ वी आर कनेक्टिंग दिस थ्रू अ वायर, और यहाँ पे क्या है, ये स्विच है, ये स्विच है, एंड ये पूरा क्या है, उससे कनेक्टेड है, दिस इज अ कॉइल फॉर्म में, और ये पूरा स्विच ये इससे कनेक्टेड है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगेन सॉफ्ट मैग्नेट लिया, आई एम नॉट ड्रॉइंग अ प्रॉपर वेरी एग्जैक्ट डायग्राम, पर यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे फिर से सॉफ्ट मैग्नेट, यहाँ पे फिर से सॉफ्ट मैग्नेट लिया है, और यहाँ पे एक स्क्रू अटैच है, और यहाँ पे एक ये, यहाँ पे ये वो हैमर के लिए है, दिस इज द हैमर। तो जब ये क्या होगा, व्हेनेवर द करंट इज पासिंग, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, यहाँ पे स्विच बना लेते हैं, दिस इज द स्विच, है ना, तो जैसे ही स्विच ऑन किया, करंट विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर, है ना, जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, है ना, एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड फ्रॉम हियर ऑल्सो, है ना। तो जब करंट पास हुआ, करंट फ्लो किया यहाँ से फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जब करंट फ्लो किया तो इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, ये वायर क्या करेंगे, बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड दिस सॉफ्ट आयरन विल बी अट्रैक्टेड हियर, जब ये वायर में से करंट पास हुआ, सी करंट इज पासिंग फ्रॉम दैट दिस वायर, है ना, डायरेक्शन रॉन्ग हो गया, व्हेन करंट इज पासिंग, तो जब करंट पास हुआ तो इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, आसपास क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सॉफ्ट आयरन है, ये सॉफ्ट आयरन क्या होगा, इधर अट्रैक्ट होगा, जब ये अट्रैक्ट होगा इधर, जब ये इधर अट्रैक्ट होगा तो ये क्या करेगा, ये हैमर क्या करेगा, इस बेल के ऊपर हैमर करेगा, ये बेल के ऊपर ये हैमर करेगा, तो ये रिंग की आवाज आएगी, जो डोर बेल की रिंग की आवाज आती है, दिस इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। और फिर जैसे हमने स्विच ऑफ किया, अगेन बेल रिंग करा, करंट पास हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, और ये क्या करा, ये सॉफ्ट आयरन को अट्रैक्ट किया, और इस तरीके से ये हैमर ने क्या करा, इधर हैमर किया, तो डोर बेल की आवाज है। अगेन जब बेल को हमने छोड़ दिया, करंट स्टॉप फ्लो, तो वापस से दिस विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन और स्टॉप हो गई बेल। अगेन व्हेन वी रिंग द बेल, अगेन सेम करंट विल फ्लो, इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये सॉफ्ट आयरन क्या होगा, इससे अट्रैक्ट होगा, अगेन ये हैमर करेगा इसके ऊपर, दिस इज अ गॉन्ग, है ना, ये इसके ऊपर हैमर करेगा, तो अगेन बेल की रिंग क्या करेगी, सुनाई में देगी। तो दिस जो इलेक्ट्रिक बेल है, दिस इज बेस्ड ऑन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज व्हाट, जो ये बीच में हमने सॉफ्ट आयरन यूज किया है, दिस इज कॉल्ड एज कोर, ये सॉफ्ट आयरन यूज किया है, और आसपास क्या है, दिस इज वायर, है ना, तो वायर में से जब करंट पास हुआ, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के कंसेप्ट पे दिस बेल इज मेड। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के कंसेप्ट पे जब भी वो मटेरियल रहता है, फ्रेश रहता है, उसके अंदर से अगर मैग्नेटिक इंप्यूरिटीज को हमें सेपरेट करना है, तो फॉर दैट ऑल्सो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट इज ओनली यूज।
उसके ऊपर भी दिस है ना, ये कोर लेते हैं, मतलब सॉफ्ट मैग्नेट, उसके ऊपर ये वायर का टर्न्स ले लेते हैं कॉइल के फॉर्म में, एंड देन जब भी उसको जो थ्रेश रहेगा जिसके अंदर मैग्नेटिक इंप्यूरिटीज है उसके ऊपर डालेंगे तो ऑल द मैग्नेट विल कम टूवर्ड्स दिस, है ना, इसके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऑन दिस कंसेप्ट ये है ना जो थ्रेश रहता है जिसमें मैग्नेटिक इंप्यूरिटीज है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट वो मैग्नेटिक इंप्यूरिटीज भी सेपरेट करते हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट मैग्नेटिक इफेक्ट। ये मैग्नेटिक इफेक्ट देखा हमने, हीटिंग इफेक्ट देखा, लाइटनिंग इफेक्ट देखा। नाउ लास्ट इज केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट से क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। केमिकल इफेक्ट से क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मींस व्हाट, एक मेटल है उसके ऊपर दूसरे मेटल की प्लेटिंग करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो दिस इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल आयरन को करोजन से प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग करते हैं, है ना। तो दिस क्रोमियम की कोटिंग कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट से ही उसके ऊपर क्रोमियम की, आयरन के ऊपर क्रोमियम की कोटिंग होती है, एंड दिस वाज अ केमिकल इफेक्ट। या फिर आयरन के केन्स रहते हैं जिसके ऊपर टिन की कोटिंग करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Okay, electroplating is the chemical effect of electric current. We have seen this electromagnetic also, कि magnetic effect कैसे generate होता है. We have seen heating effect also and we have seen the lightning effect also. So these are all the effects of current, है ना. And we have seen resistance, जो भी हमने देखा, how the resistance of a wire is more, तो heat ज्यादा produce with these formulas we have seen. So that's all with this chapter. And I hope you understood this chapter, and if at all you have any doubt, any queries, ask me in the comment section. We will try to solve it out in next session. Okay, and if you like the video, hit the like button, share it with your friend and subscribe my channel. Till then, goodbye.